रेस्ट एपीआई या फिर GraphQL मॉडर्न ऐप्स के लिए कौन से बेटर हैं? लेट्स अंडरस्टैंड इन 60 सेकंड। रेस्ट एपीआई क्या है? रेस्ट एपीआई फिक्स्ड यूआरएल से फिक्स्ड डेटा देता है। फॉर एग्जांपल, यूजर के सारे यूजर्स, यूजर 1 के एक यूजर, सिंगल यूजर, इस तरह। प्रॉब्लम यह है कि सर्वर जो डेटा भेजता है वही लेना पड़ता है, चाहे वो पूरा डेटा हो या फिर ना हो। इस तरह रेस्ट एपीआई काम करता है। जबकि GraphQL में हमारा जो क्लाइंट होता है वो खुद डिसाइड करता है कि उसका कौन सा डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल, नेम, ईमेल, कस्टम क्वेरी, नो एक्स्ट्रा डेटा, नो मिसिंग डेटा। इस तरह GraphQL काम करता है। अब की डिफरेंस ये है कि रेस्ट एपीआई इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, जबकि GraphQL सिंगल पॉइंटेड है, जो चाहिए वही मिलता है। रेस्ट एपीआई के अंदर मल्टीपल एंड पॉइंट्स होते हैं, जबकि हमारे GraphQL के अंदर एग्जैक्ट डेटा कंट्रोल्स होते हैं। आपको रेस्ट एपीआई के अंदर ओवर और अंडर फेचिंग मिलता है, जबकि GraphQL के अंदर स्लाइडली कॉम्प्लेक्स होता है। इस तरह एडवांस कंपैरिजन देखें तो रेस्ट एपीआई के अंदर वर्जनिंग होता है, लाइक इट कैन बी अ वर्जन 1, 2 और 3 एनी वर्जन। इसमें नेटवर्क कॉल्स ज्यादा होते हैं और बैकएंड कंट्रोल कम होता है। इस तरह GraphQL के अंदर नो वर्जनिंग, ना वर्जन होता है, ना कुछ, फ्यूअर कॉल्स और फ्रंट एंड कंट्रोल रहता है थोड़ा। ये समझ लो कि हमारा रेस्ट एपीआई एक फिक्स्ड मील है, जबकि बुफे सिस्टम हमारा GraphQL है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि जब आपको फिक्स्ड मील मिलता है तो फिक्स्ड रहता है, वहां पर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। जबकि बुफे चॉइस के अंदर आपको जो चॉइस चाहिए, GraphQL वही है, जो चाहिए वही मिलता है। सो यूज कब करते हैं? जब सिंपल ऐप बनाना हो, पब्लिक एपीआई और इजी कैशिंग के अंदर, जबकि GraphQL कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड, मल्टीपल डेटा सोर्स और हाई परफॉर्मेंस के अंदर यूज करते हैं। और ऐसे ही रील्स के लिए फॉलो करना मत भूलना।